नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक बिहार के ऐसे शख्स हैं जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलकर आए हैं। ड्राइविंग सीट से हॉट सीट तक का सफ़र तय किया है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे ये सफ़र तय हुआ। एक साधारण परिवार से रह के अमिताभ बच्चन से मिलना, वो सपना कैसा रहा। और हम बात कर रहे हैं सुजीत कुमार की। सुजीत कुमार हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको? अमिताभ बच्चन से मिलकर आए हैं, केबीसी के हॉट सीट पर बैठे हैं। कैसा ये पूरा सफ़र रहा? ये सर आप लोग का आशीर्वाद था और मेरे परिवारजनों का आशीर्वाद था, मेरे टीचर्स का आशीर्वाद रहा, मेरे दोस्तों का आशीर्वाद रहा कि मैंने इस तरह का मुकाम हासिल किया अपने लाइफ में। सब लोग मेरे को एक केबीसी के सुजीत कुमार के नाम से लोग जान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सपना एक कहते हैं ना कि ऊंचाई पर जाने के बाद लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं एक ड्राइवरी का काम करते हुए मैं बीपीएससी की तैयारी करता था और फाइनेंशियली उतने अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए मेरे लाइफ में। तो पिताजी वर्क करते थे तो उससे जो कुछ बचता था पढ़ाई करते थे, और मैं 3 भाई हूँ तो 2 भाई जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। तो फिर भी मैंने पढ़ाई को एक ऑप्शन के रूप में रखा और हमेशा पढ़ाई पे फोकस करता रहा। और उसी दौरान मैंने 2015 में कौन बनेगा करोड़पति को मैंने जाना, सब कुछ पढ़ा, तो लगा कि एक ऐसा मंच है जो मेरे को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकता है, मेरे नॉलेज को एक प्रदर्शित कर सकता है मंच पे, बड़े मंच पे लोग जान सकेंगे कि कितना नॉलेज है, और अमिताभ बच्चन के सामने भी एक मिलने का सपना पूरा हो सकता है। तो मैंने 2015 से कौन बनेगा करोड़पति के लिए सोनी लिव एप्लीकेशन से रजिस्टर किया, एक एक बात को फॉलो किया, टर्म एंड कंडीशन जो भी उसका रहता है सारे चीज़ों करने के बाद एक रूटीन टाइप से मैंने प्रतिदिन उसे खेला, और ये 8 सालों का सफ़र रहा। और अंततः 2023 में 4 अक्टूबर को पहली बार कॉल किया केबीसी के, सर आपका रैंडमली सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा बिलीव नहीं कर पाया था क्योंकि हमेशा फ्रॉड कॉल आते रहता था। तो मैंने उन्हें भी बोला था, कहा सर ऐसा नहीं, आप पहले तुरंत हम एक लिंक भेजते हैं, मैं जुड़े। तो लिंक भी खोलना मेरे को डर लग रहा था कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि उतने पैसे होते नहीं हम लोग के पास, अगर तो कुछ है वो भी चला जाए तो फिर भारी टेंशन में हो। फिर भी विश्वास दिलाया, तो मैंने एक बार ट्राई किया तो फिर सारे कुछ सही था। केबीसी टीम जो अपने सिक्योरिटी सारे चीज़ों के देखते हुए बतलाया, तो फिर एक ऑडिशन लिया गया, व्यक्तिगत सवाल है, जीके क्वेश्चंस, कुछ हॉबी वगैरह कुछ जो भी है सब पूछा गया, और बोला सर कि आप दोबारा सेलेक्ट होते हैं तो आपको दोबारा कॉल जाएगा। फिर 23 अक्टूबर को कॉल आया, फिर एक ऑडिशन हुआ, फिर सारे जो प्रोसेस हुआ, व्यक्तिगत सवाल है, टोटल 3 स्टेज तक मैं पहुंचा वहाँ फर्स्ट फिंगर प्रश्न के लिए। और अंततः 3 नवंबर को फाइनली यहाँ से केबीसी टीम मुझे लेकर चली गई मुंबई, और मुंबई ले जाने के बाद 4 अक्टूबर को दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में मेरा शूटिंग किया गया, और नाइट शूटिंग हुआ। तो अमिताभ सर काफ़ी एनर्जेटिक फिर भी थे, क्योंकि उनमें जो जोश पहली बार अमिताभ बच्चन से मिले तो वो कैसा लगा आपको? क्या विश्वास कर पाए कि मिल रहा है? हाँ, क्योंकि सब दिन उन्हें पोस्टर में, फिल्मों में, यहाँ वहाँ देखना, कभी व्यक्तिगत रूप से विजुअलिटी नहीं देख पाए थे। पहली बार वो आए, 87 ईयर ओल्ड थे, और बिल्कुल दौड़ते धूपते आए, एकदम ये वो करते हुए। मेरे को लगा ही नहीं कि अमिताभ बच्चन सर हैं, क्योंकि इतना एज में हम लोग के यहाँ तो खटिया पर से उठता नहीं लोग, और अमिताभ बच्चन सर मतलब उनमें ऐसे ही नहीं महानायक है, हर गुण है उनमें। तो बोला गया कि चलिए फास्ट फिंगर प्रश्न के लिए रेडी किया जाए। रेडी हुए हम लोग। फिर जैसे क्वेश्चंस दिया गया फास्ट फिंगर प्रश्न के लिए, मैंने क्वेश्चंस को खेला, और यूनिक ये रहा कि जैसे ही फास्ट फिंगर प्रश्न मेरा आया तो सभी कंटेस्टेंट का गलत हो गया, मेरा सिर्फ अकेले सही हुआ, जो केबीसी के इतिहास में रिकॉर्ड है। अच्छा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? सर ने बोला कि ऐसा शायद पहले नहीं हुआ है, क्योंकि 10 में से 2-3 होता है, क्योंकि 10 में से 9 का गलत हो जाना वो मायने था। और मैंने अकेले सही जवाब दे करके वहाँ से 8 कदम दूरी तय किया। वो 8 साल का सपना। इस परफॉर्मेंस से भी काफ़ी ज़्यादा अमिताभ बच्चन खुश हुए होंगे। बहुत खुश हुए, क्योंकि भाई साहब मतलब स्वागत इस कदर किए कि अच्छा लगा। और सीट पे मेरे को बैठाएं, और बैठाने के बाद कुछ पूछा गया प्रश्न वगैरह, एक एक प्रश्नों का जवाब देते हुए मैंने 11 क्वेश्चन तक गया, 6,40,000 रुपये जीता। बरहमें क्वेश्चन आया तो कुछ डिफिकल्ट था, मैं श्योर नहीं था, हालांकि मैंने क्यूट करने के बाद आंसर भी दिया। क्यों करना पड़ा? क्यूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि श्योर नहीं थे, और 6,40,000 रुपये मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत मायने रखता था, क्योंकि उतने मेरी सैलरी नहीं है ड्राइविंग लाइफ में। 11,000 रुपये सैलरी है, उससे परिवार चलाना, बच्चों को देखना, पढ़ाई देखना, खुद का पढ़ाई देखना, क्योंकि पिताजी का सपना है। क्योंकि पिताजी अब तो रही नहीं, क्योंकि 2022 में लॉकडाउन के दौरान वो चले गए, लेकिन फिर भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा रहा हूँ, चाहे जो काम करना पड़े कर करके मैं बीपीएससी को एक दिन क्वालिफाई करके एक आधिकारिक रूप में उसे खड़ा कर दिखाऊंगा पिताजी को। अच्छा, ये बताइए कि आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ ड्राइविंग का भी काम करें घर परिवार को चलाने के लिए। जब ये सारी कहानी अमिताभ बच्चन सुने आपकी बीपीएससी की तैयारी को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि सर आप बहुत जल्द ड्राइविंग के काम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप ड्राइवर नहीं हो। आप ड्राइवर नहीं हो, एक अच्छे ऑफिसर की बुद्धि है, ऑफिसर की सोच है, और आप बहुत जल्द, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक ऑफिसर बनोगा। जिस दिन ऑफिसर बनिएगा उस दिन हम आपको कुर्सी पर बैठाने आएंगे, वो शुभकामनाएं मेरे को दी हैं सर। और सबसे बड़ा मोमेंटम रहा चाय पार्टी का सर का, क्योंकि हॉट सीट पर मेरे को चाय पिलाएं, कभी कंटेस्टेंट को जल्दी करते हैं नहीं व्यक्तिगत रूप से,
तो उन्होंने चाय पिलाया और चाय पिला करके मेरे को फिल्मी अंदाज में बिल्कुल प्रपोजल स्टाइल में क्या कुछ चाय कहा दिए उन्होंने? और मतलब प्रपोज करते हुए चाय दिए और एक शायरी भी बोले। वो शायरी तो याद नहीं, वो टेलीकास्ट किया गया। हाँ। मतलब वो पल लग रहा था कि शायद कहाँ हम बैठे हैं, क्योंकि एक महानायक से हाथों से चाय पीना वो अमेजिंग अच्छा था। ये बताइए सुजीत जी, ये सफ़र तो आपने तय कर लिया, जो संघर्ष आपका था वो संघर्ष आपने किया, आप उस मुकाम तक पहुँचे, 6,40,000 भी जीते, अमिताभ बच्चन से भी मिले। अब जब वापस आप पटना आए हैं, अब कैसा सफ़र है, आगे क्या करना है? और लोगों से अब जब मिलते हैं, बातचीत होती है, तो लोगों का क्या नज़रिया आपके प्रति बदला है? हाँ, कुछ तो बदला है और सभी लोगों का आशीर्वाद मिला है और आगे भी चाहूँगा कि सभी जितने मेरे शिक्षक हैं, मेरे फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे दोस्त हैं, खास करके कुछ जिगरी दोस्त हैं जैसे अभी अभिषेक भाई जो नवादा के ही हैं, और विकास आर्यन सर जो एक्टर चाय वाले पटना फेमस है, तो वो उनका सपोर्ट रहा है। कभी भी ड्राइविंग ग्रुप में नहीं देखा हमें, हमेशा एक अच्छे सोच, अच्छे मोटिवेटर के रूप में। पटना कब आए आप? नवादा से पटना हम 2022 में ही आए, जब पिताजी डेट किए, तो उसके बाद ही मेरा ये सफ़र शुरू हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आगे एक अच्छे लाइफ में ऑफिसर बन करके मैं देश की सेवा करूँ और जितने भी साथी हैं उनके जो सहयोग मिला है उन्हें साकार करूँ मैं अपनी मेहनत को। तो देखा आपने, ये थे बिहार के लाल सुजीत कुमार, जो कि ड्राइविंग सीट से हॉट सीट तक पहुंचे, केबीसी में पहुंचे, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिले, 6,40,000 भी जीते। जैसा कि इन्होंने कहा कि संघर्ष काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन लोग संघर्ष नहीं देखते हैं, सिर्फ सफलता देखते हैं। सफलता के बाद अब लोगों का जो नज़रिया है वो नज़रिया भी सुजीत कुमार के लिए बदल रहा है। और अमिताभ बच्चन ने इन्हें कहा है कि जब भी आप ऑफिसर बनेंगे तो मुझे आप बुलाइएगा, मैं आपको जैसे हॉट सीट पर मैंने आपको बैठाया है, ठीक उसी तरह मैं आपको ऑफिसर की कुर्सी पर भी बैठा देखना चाहता हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नौभा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।